कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। इंफीरियर गुड्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंफीरियर वर्ड का क्या मतलब होता है। इंफीरियर वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज लेस इंपॉर्टेंट और एनीथिंग दैट इज ऑफ पुअर क्वालिटी। तो कोई भी चीज जो लेस इंपॉर्टेंट होती है या उसकी क्वालिटी खराब होती है उसे हम इंफीरियर कहते हैं। तो नॉर्मली लोग इंफीरियर गुड्स को भी इसी इंफीरियर वर्ड्स के मीनिंग से मिला के कहते हैं कि लो क्वालिटी गुड और लेस एक्सपेंसिव गुड। दैट मीन्स कोई भी चीज जिसकी क्वालिटी बहुत खराब है या कोई चीज बहुत सस्ती मिल रही है मार्केट में तो वो एक इंफीरियर गुड है। But if you'll ask me, then I will say that there is no such thing in this world that can be called as inferior. It differs from person to person. Let's take an example. Suppose I have to purchase a wristwatch. तो एक मिडिल क्लास आदमी नॉर्मली कौन कौन से ब्रांड के रिस्ट वॉच पहनता है? टाइटन, टाइमेक्स, HMT, फास्ट ट्रैक एक्सेट्रा। तो सपोज आज मुझे एक रिस्ट वॉच परचेज करनी है तो मैं इन्हीं किसी ब्रांड की रिस्ट वॉच परचेज करूंगी। तो ये ब्रांड्स मेरे लिए नॉर्मल गुड है। लेकिन वो घड़ियां जो बाजार में मिलती हैं जो इनसे सस्ती होती हैं जो ब्रांडेड नहीं होती वो मेरे लिए इंफीरियर गुड है। क्यों? क्योंकि मैं उनसे अच्छी चीज प्रेफर कर पा रही हूँ। लेकिन अगर हम इलीट क्लास को देखें तो वो क्या ब्रांड्स पहनते हैं? वो पहनते हैं राडो, रोलेक्स। तो उनके लिए राडो और रोलेक्स जो है वो नॉर्मल गुड है और टाइटन, टाइमेक्स, HMT, फास्ट ट्रैक वो इंफीरियर गुड है। क्यों? क्योंकि वो राडो और रोलेक्स को नॉर्मली अफोर्ड कर सकते हैं। सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जिसकी जितनी इनकम होती है वो उतनी महंगी चीज अफोर्ड कर पाता है। तो एक इंसान जो चीज अफोर्ड कर पा रहा है वो उसके लिए नॉर्मल गुड है और उससे सस्ती चीजें उसके लिए इंफीरियर है। दैट मीन्स अगर हमें इंफीरियर गुड के बारे में जानना है तो हम उसे प्राइस से रिलेट नहीं करेंगे बल्कि कंज्यूमर की इनकम से रिलेट करेंगे। एन इंफीरियर गुड इन एन इकोनॉमिक टर्म डिस्क्राइब्स अ गुड whose demand drops when people's income rises। तो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती रहती है उस पर्टिकुलर गुड की जिसको हम अभी तक यूज कर रहे थे उसकी डिमांड हमारे लिए धीरे धीरे कम होती रहती है। These goods fall out of favor as incomes and the economy improve and the consumers begin buying more costly substitutes instead। और जब इंसान ये चीज नहीं परचेज कर रहा तो क्या परचेज करेगा? उसी गुड का कोई और कॉस्टली सब्स्टिट्यूट परचेज करने लगेगा। सपोज लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अभी तक मेरी जो इनकम थी उस हिसाब से मैं 50 रुपए किलो का चावल खा रही थी। अब सपोज मेरी इनकम बढ़ जाती है। अब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं खाना तो ज्यादा नहीं खाने लगूंगी। मेरी जितनी खुराक है मैं उतना ही खाना खाऊंगी। तो अब मैं क्या करूंगी? मेरी इनकम बढ़ गई तो आई विल स्विच ओवर टू अ सुपीरियर प्रोडक्ट। नाउ आई विल स्टार्ट ईटिंग 60 रुपी केजी राइस। तो अब तक 50 रुपी केजी का जो चावल मैं खा रही थी वो मेरे लिए नॉर्मल गुड था और 60 रुपए किलो का चावल जो था वो मेरे लिए एक सुपीरियर गुड था। लेकिन अब मेरी इनकम बढ़ जाने से क्या हुआ? मैं 60 रुपए किलो वाला चावल अफोर्ड कर सकती हूँ। नाउ 60 रुपी केजी राइस इज अ नॉर्मल गुड फॉर मी और 50 रुपए किलो वाला चावल जो है अब वो मेरे लिए एक इंफीरियर गुड बन गया। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है हम जो गुड यूज किया करते थे अब उसको ना यूज करके उसी का कोई कॉस्टली सब्स्टिट्यूट यूज करने लगते हैं। और ये चीज खाली ईटेबल्स पे ही नहीं हर चीज पे लागू होती है। चाहे वो हमारे कपड़े हों, हमारे ब्रांड्स हों, हमारे ईटिंग हैबिट्स हों, हमारे रेस्टोरेंट्स हों जिनमें हम जाते हैं, हमारे घूमने फिरने की जगहें हों, हमारे टॉयज हों, हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हों, डेली यूज के आइटम्स हों, कोई भी गुड हो।
जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे ही हम उस गुड का कंजम्पशन कम करके उसी का कोई कॉस्टली सब्स्टिट्यूट यूज करने लगेंगे। नाउ लेट्स सी द डिमांड कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ a y-axis and an x-axis. On y-axis we have income and on x-axis we have demand for inferior goods. यह हमारी इनकम है OI, तो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं OQ। अब सपोज हमारी इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ के हमारी हो जाती है I1। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ के I1 होगी, हमारा जो कंजम्पशन था इस गुड का वो कम हो जाएगा। हम इस गुड को कम कंज्यूम करने लगेंगे और इसी का कोई कॉस्टली सब्स्टिट्यूट का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। तो हमारी डिमांड फॉर इंफीरियर गुड कम होके हो गई OQ1। अब फर्दर हमारी इनकम बढ़ जाती है OI2। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ के होती है OI2, वैसे ही हमारा इस गुड का कंजम्पशन और कम हो जाता है और हमारा कंजम्पशन सिर्फ रह जाता है OQ2। जब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारा एक डिमांड कर्व बन जाता है जिसे हम नाम देंगे DD, जो कि होगा हमारा डिमांड कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स। तो ये कर्व हमें बता रहा है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारा इस गुड का कंजम्पशन कम होता रहेगा और हम वो पैसा इसी के किसी कॉस्टली सब्स्टिट्यूट पर यूज करना शुरू कर देंगे और ये गुड धीरे धीरे हमारे लिए एक इंफीरियर गुड बन जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इस गुड का कंजम्पशन बिल्कुल ही खत्म कर देंगे और हम इससे हाई क्वालिटी गुड पर स्विच ओवर कर जाएंगे। तब वो गुड हमारे लिए एक नॉर्मल गुड हो जाएगा और ये गुड हमारे लिए एक इंफीरियर गुड हो जाएगा। उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।